जय भीम दोस्तों। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। हमारे भारत देश को यह दर्जा इसलिए मिल पाया है क्योंकि हमारा संविधान पूरे विश्व के संविधान से महान है। साल 2024 के चुनाव में विपक्ष के नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी पर एक बड़ा ही कायनमन आरोप लगाया कि अगर भाजपा की सरकार बनेगी, अगर नरेंद्र मोदी भारत के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे तो इस संविधान को बदल दिया जाएगा। यह आरोप हर उस पार्टी ने दोहराया जो भाजपा के खिलाफ थी। दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन्हीं आरोपों के खिलाफ एक बहुत बड़ा एक्शन लिया है, जिसकी विस्तार पूर्वक चर्चा हम आज की इस वीडियो में करेंगे। दोस्तों, हम आपको नरेंद्र मोदी के उस ऐलान के बारे में बताने से पहले कुछ बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहेंगे। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक ऐसी सच्चाई को उजागर करने जा रहा हूं जो इस देश के बहुजन समाज के हर उस व्यक्ति के लिए एक आंख खोलने वाली हकीकत है जो अपने अधिकारों, अपने सम्मान और अपने भविष्य के लिए संघर्ष करता है। 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जैसे दलों ने एक ऐसी साजिश रची जो न केवल घृणित थी बल्कि इस देश के लोकतंत्र और बहुजन समाज की आकांक्षाओं पर एक करारा तमाचा थी। इन दलों ने अपनी सत्ता की भूख को शांत करने के लिए बहुजन समाज को एक झूठ का शिकार बनाया। उन्होंने एक ऐसा नैरेटिव गढ़ा जो न केवल भ्रामक था बल्कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर के पवित्र संविधान को बदनाम करने का एक निंदनीय प्रयास था। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने अपने तुच्छ स्वार्थों के लिए यह झूठ फैलाया कि अगर सत्ता में कोई और आया तो वह संविधान को बदल देगा। यह एक ऐसा झूठ था जिसे सुनियोजित तरीके से बहुजन समाज के मन में डर पैदा करने के लिए गढ़ा गया था। ये वही दल हैं जो दिन रात अपने आप को आम्बेडकरवादी और दलित हितैषी बताते नहीं थकते। लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई यह है कि ये दल उतने ही खतरनाक हैं जितना वे दूसरों को बताने की कोशिश करते हैं। ये वही कांग्रेस है जिसने बाबा साहेब आम्बेडकर को कानून मंत्री के पद से इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया। ये वही समाजवादी पार्टी है जिसने मायावती के उत्तर प्रदेश में पहली बार मुख्यमंत्री बनने पर उनके ऊपर जानलेवा हमला करवाया। और ये वही अखिलेश यादव हैं जिन्होंने मायावती द्वारा बहुजन महापुरुषों के सम्मान में बनाए गए स्मारकों और जिलों के नाम बदलकर बहुजन समाज के गौरव को कुचलने की कोशिश की। आइए पहले बात करते हैं कांग्रेस की। यह वही कांग्रेस है जो अपने आप को स्वतंत्रता संग्राम की मशाल जलाने वाली पार्टी बताती है, लेकिन जब बात बहुजन समाज के सम्मान और उनके अधिकारों की आती है तो इस पार्टी का इतिहास काला रहा है। बाबा साहेब आम्बेडकर, जिन्होंने इस देश के संविधान को लिखा, जिन्होंने हर भारतीय को समानता और न्याय का अधिकार दिया, उनके साथ कांग्रेस ने क्या किया? जब बाबा साहेब ने देश के पहले कानून मंत्री के रूप में समाज के लिए क्रांतिकारी बदलाव लाने की कोशिश की तो कांग्रेस ने उनके रास्ते में रोड़े अटकाए। उन्होंने बाबा साहेब को न केवल अपमानित किया बल्कि उन्हें इस्तीफा देने के लिए मजबूर कर दिया। ये वही कांग्रेस थी जिसने बाबा साहेब के सपनों को कुचलने की कोशिश की। ये वही कांग्रेस थी जिसने बाबा साहेब की आवाज को दबाने का प्रयास किया। और आज यही कांग्रेस अपने आप को आम्बेडकरवादी कहने का ढोंग रचती है। क्या यह विडंबना नहीं है? क्या यह घोर पाखंड नहीं है कि जो पार्टी बाबा साहेब के साथ इतना बड़ा विश्वासघात कर चुकी है वह आज बहुजन समाज के सामने खड़े होकर संविधान की रक्षा की बात करती है? यह वही कांग्रेस है जिसने दशकों तक दलितों, पिछड़ों और वंचितों को केवल वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया। यह वही कांग्रेस है जिसने अपने शासनकाल में बहुजन समाज को सशक्त बनाने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया। यह वही कांग्रेस है जिसने अपने तथाकथित धर्मनिरपेक्षता के नाम पर समाज को बांटने का काम किया और बहुजन समाज को केवल वादों और झूठे नारों के सहारे छोड़ दिया। कांग्रेस की यह नीति कोई नई बात नहीं है, यह उनकी पुरानी आदत है। जब जब उन्हें सत्ता की जरूरत पड़ती है वे बहुजन समाज के सामने मगरमच्छ के आंसू बहाते हैं। वे संविधान की दुहाई देते हैं, आम्बेडकर का नाम लेते हैं
लेकिन उनके इरादे हमेशा कपटपूर्ण रहे हैं। 2024 के चुनाव में उन्होंने फिर वही पुराना हथकंडा अपनाया। उन्होंने बहुजन समाज को डराने की कोशिश की। उन्होंने झूठ का एक ऐसा जाल बुना जिसमें वे बहुजन समाज को फंसाकर उनके वोट हासिल करना चाहते थे। लेकिन मैं कहता हूं, बहुजन समाज अब जाग चुका है। बहुजन समाज अब इनके झूठ को पहचानता है। बहुजन समाज अब इनके पाखंड को समझता है और बहुजन समाज अब इनके षड्यंत्रों को नाकाम करने के लिए तैयार है। अब बात करते हैं समाजवादी पार्टी की। ये वही समाजवादी पार्टी है जो अपने आप को सामाजिक न्याय की मसीहा बताती है। लेकिन इस पार्टी का इतिहास बहुजन समाज के लिए क्या रहा है? ये वही समाजवादी पार्टी है जिसने मायावती, एक दलित महिला जो उत्तर प्रदेश की पहली दलित मुख्यमंत्री बनी, उनके खिलाफ न केवल सियासी साजिशें रची बल्कि उनके ऊपर जानलेवा हमला करवाया। यह कितना घृणित कृत्य था कि एक दलित बेटी जो इस देश के इतिहास में एक मिसाल बन रही थी, जिसने बहुजन समाज को गर्व करने का मौका दिया, उस पर समाजवादी पार्टी ने ऐसा हमला करवाया। यह क्या दर्शाता है? यह दर्शाता है कि समाजवादी पार्टी की कथनी और करनी में कितना बड़ा अंतर है। यह दर्शाता है कि उनके लिए सत्ता ही सब कुछ है और इसके लिए वे किसी भी हद तक गिर सकते हैं। और यह सिर्फ मायावती के साथ विश्वासघात तक सीमित नहीं था। समाजवादी पार्टी ने अखिलेश यादव के नेतृत्व में मायावती द्वारा बहुजन महापुरुषों के सम्मान में बनाए गए स्मारकों और जिलों के नाम बदलने का काम किया। यह क्या था? यह केवल नाम बदलने की बात नहीं थी। यह बहुजन समाज के गौरव को कुचलने की कोशिश थी। यह उन महापुरुषों का अपमान था जिन्होंने अपने खून पसीने से इस समाज को सशक्त बनाने का सपना देखा था। यह उस इतिहास को मिटाने की कोशिश थी जो बहुजन समाज की ताकत और प्रेरणा का स्रोत है। अखिलेश यादव, जो अपने आप को सामाजिक न्याय का झंडा बरदार कहते हैं, उन्होंने यह साबित कर दिया कि उनके लिए बहुजन समाज का सम्मान केवल एक राजनीतिक नारा है। जब मौका आया तो उन्होंने उन स्मारकों को निशाना बनाया जो बाबा साहेब आंबेडकर, ज्योतिबा फुले और अन्य महापुरुषों की विरासत को जीवित रखते थे। यह क्या था? यह केवल स्मारकों का अपमान नहीं था, यह उस विचारधारा का अपमान था जिसके लिए ये महापुरुष लड़े। यह उस समाज का अपमान था जो इन स्मारकों को देखकर गर्व महसूस करता था। यह उस बहुजन समाज का अपमान था जो अपने इतिहास को जीवित रखने के लिए संघर्ष करता है। 2024 के चुनाव में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने एक बार फिर वही पुराना हथकंडा अपनाया। उन्होंने बहुजन समाज को डराने की कोशिश की। उन्होंने एक ऐसा झूठ गढ़ा कि अगर उनकी सत्ता नहीं आई तो संविधान खतरे में पड़ जाएगा। यह झूठ न केवल भ्रामक था बल्कि यह बहुजन समाज के साथ एक क्रूर मजाक था। ये वही दल हैं जो बाबा साहेब के संविधान को अपने स्वार्थों का हथियार बनाते हैं। ये वही दल हैं जो संविधान की दुहाई देते हैं लेकिन उसकी आत्मा को कुचलने में कोई कसर नहीं छोड़ते। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने यह झूठ फैलाया कि संविधान को बदला जाएगा ताकि वे बहुजन समाज के वोट हासिल कर सकें। लेकिन यह केवल वोट की राजनीति नहीं थी, यह एक गहरी साजिश थी जिसका मकसद था बहुजन समाज को भय के साए में जीने के लिए मजबूर करना। यह एक ऐसी साजिश थी जिसका मकसद था लोगों के मन में अविश्वास पैदा करना। यह एक ऐसी साजिश थी जिसका मकसद था इस देश के लोकतंत्र को कमजोर करना। लेकिन मैं कहता हूं, बहुजन समाज अब इनके झूठ को समझ चुका है। बहुजन समाज अब इनके पाखंड को पहचानता है। बहुजन समाज अब इनके कपट को उजागर करने के लिए तैयार है। ये वही दल हैं जो दिन रात सामाजिक न्याय की बात करते हैं, लेकिन जब मौका आता है तो वे उसी समाज को धोखा देते हैं। ये वही दल हैं जो बाबा साहेब के नाम का इस्तेमाल करते हैं लेकिन उनकी विचारधारा को कुचलने में कोई कसर नहीं छोड़ते। ये वही दल हैं जो बहुजन समाज को सशक्त बनाने की बात करते हैं लेकिन उनके हर कदम में विश्वासघात की बू आती है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की यह नीति कोई नई बात नहीं है, यह उनकी पुरानी आदत है। जब जब उन्हें सत्ता की जरूरत पड़ती है वे बहुजन समाज के सामने झूठे वादे लेकर आते हैं। वे सामाजिक न्याय की बात करते हैं लेकिन उनके कार्यकाल में क्या हुआ? कांग्रेस ने दशकों तक इस देश पर शासन किया लेकिन दलितों, पिछड़ों और वंचितों के लिए क्या किया?
उन्होंने केवल वोट बैंक की राजनीति की, उन्होंने केवल नारे दिए, उन्होंने केवल झूठे सपने दिखाए। और समाजवादी पार्टी, ये वही पार्टी है जो उत्तर प्रदेश में अपने शासनकाल में गुंडागर्दी और अराजकता के लिए जानी जाती है। ये वही पार्टी है जिसने बहुजन समाज को सशक्त बनाने के बजाय उन्हें डर और दमन के साए में जीने के लिए मजबूर किया। ये वही दल हैं जो अपने आप को गरीबों, दलितों और पिछड़ों का मसीहा बताते हैं, लेकिन उनके कार्यकाल में गरीब और गरीब हुआ, दलित और दबा हुआ रहा और पिछड़े और पीछे रह गए। ये वही दल हैं जो अपने आप को संविधान का रक्षक बताते हैं, लेकिन संविधान की आत्मा को कुचलने में कोई कसर नहीं छोड़ते। ये वही दल हैं जो बहुजन समाज को सशक्त बनाने की बात करते हैं, लेकिन उनके हर कदम में कपट और विश्वासघात की बू आती है। मैं बहुजन समाज के हर उस व्यक्ति से अपील करता हूं जो अपने अधिकारों, अपने सम्मान और अपने भविष्य के लिए लड़ रहा है। इन दलों के झूठ को पहचानें, इनके कपट को समझें, इनके पाखंड को उजागर करें। ये वही दल हैं जो बाबा साहेब आंबेडकर के साथ विश्वासघात कर चुके हैं। ये वही दल हैं जो मायावती जैसे बहुजन नेताओं को अपमानित कर चुके हैं। ये वही दल हैं जो बहुजन समाज के गौरव को कुचलने की कोशिश कर चुके हैं। आज जरूरत है कि हम सब एकजुट होकर इनके झूठ का जवाब दें। जरूरत है कि हम इनके कपट को सत्य की ताकत से परास्त करें। जरूरत है कि हम अपने संविधान, अपने लोकतंत्र और अपने समाज को इनके षड्यंत्रों से बचाएं। यह केवल एक राजनीतिक लड़ाई नहीं है, यह एक नैतिक युद्ध है। यह सत्य और असत्य के बीच की जंग है। यह उस बहुजन समाज के लिए जंग है जो बाबा साहेब के सपनों को जीवित रखना चाहता है। यह उस भारत के लिए जंग है जो समानता, न्याय और सम्मान में विश्वास करता है। दोस्तों, आइए हम सब मिलकर इन दलों की इस घटिया मानसिकता को उजागर करें। हम सब मिलकर उनके झूठ को नकारें। हम सब मिलकर यह संदेश दें कि बहुजन समाज अब इनके झूठ के जाल में फंसने वाला नहीं है। यह बहुजन समाज है और यह बहुजन समाज हमेशा सत्य के साथ खड़ा रहेगा। दोस्तों, मैं आज यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि यह झूठ केवल एक सियासी चाल नहीं थी। यह एक गहरी साजिश थी जिसका मकसद था इस देश की आत्मा, हमारे संविधान को बदनाम करना। यह एक ऐसा षड्यंत्र था जिसका उद्देश्य था लोगों को उनके अधिकारों से डराना, उन्हें उनके गौरव से दूर करना और उन्हें एक ऐसी अंधेरी गली में धकेलना जहां वे अपने ही देश के लोकतंत्र पर सवाल उठाने लगे। लेकिन सच्चाई यह है कि कोई भी सत्ता, चाहे वह कितनी भी ताकतवर क्यों न हो, भारत के संविधान की मूल आत्मा को बदल नहीं सकती। हमारे संविधान में केवल परिस्थितियों के अनुसार संशोधन का प्रावधान है, न कि इसके मूल उद्देश्य, इसकी आत्मा और इसके सिद्धांतों को नष्ट करने की इजाजत। यह संविधान बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव आंबेडकर की दूरदर्शिता का प्रतीक है और इसे कोई भी सियासी ताकत अपने स्वार्थों के लिए कुचल नहीं सकती। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने 2024 के चुनाव में बहुजन समाज को एक सुनियोजित तरीके से गुमराह करने की कोशिश की। उन्होंने यह झूठ फैलाया कि संविधान खतरे में है ताकि वे बहुजन समाज के वोट हासिल कर सकें। लेकिन यह केवल वोट की राजनीति नहीं थी, यह एक गहरी साजिश थी जो इस देश के लोकतंत्र को कमजोर करने, बहुजन समाज को भयभीत करने और उनके गौरव को कुचलने के लिए रची गई थी। ये वही दल हैं जो दिन रात अपने आप को आंबेडकरवादी और दलित हितैषी बताते हैं, लेकिन उनके इतिहास को देखिए, उनका हर कदम विश्वासघात और कपट से भरा हुआ है। कांग्रेस ने दशकों तक इस देश पर शासन किया, लेकिन क्या उन्होंने बहुजन समाज को सशक्त बनाने के लिए कोई ठोस कदम उठाया? नहीं। उन्होंने केवल वोट बैंक की राजनीति की, उन्होंने केवल झूठे वादे किए, उन्होंने केवल नारे दिए और जब 2024 का चुनाव आया तो उन्होंने फिर वही पुराना हथकंडा अपनाया। उन्होंने बहुजन समाज को डराने की कोशिश की। उन्होंने यह झूठ फैलाया कि संविधान खतरे में है, लेकिन यह झूठ केवल एक सियासी चाल नहीं था, यह एक नैतिक पतन था। यह एक ऐसा अपराध था जो इस देश के हर उस नागरिक के खिलाफ था जो संविधान में विश्वास रखता है। अब मैं उस झूठ की बात करता हूं जिसे कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने 2024 के चुनाव में फैलाया। उन्होंने कहा कि संविधान खतरे में है, उन्होंने कहा कि संविधान को बदला जाएगा।
लेकिन मैं आज यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि यह एक पूर्ण रूप से झूठा और भ्रामक प्रचार था। भारत का संविधान कोई साधारण दस्तावेज नहीं है, यह इस देश की आत्मा है। यह बाबा साहेब आम्बेडकर की दूरदर्शिता का प्रतीक है। यह वह नींव है जिस पर हमारा लोकतंत्र खड़ा है। और इस संविधान की मूल आत्मा समानता, स्वतंत्रता और न्याय को कोई भी सत्ता बदल नहीं सकती। हमारे संविधान में यह प्रावधान है कि परिस्थितियों के अनुसार इसमें संशोधन किए जा सकते हैं, लेकिन यह संशोधन संविधान की मूल उद्देश्य रूपरेखा और इसकी आत्मा को बदलने के लिए नहीं है। यह संशोधन केवल इसलिए है ताकि हमारा संविधान समय के साथ और अधिक प्रासंगिक और प्रभावी बन सके। लेकिन कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने इस सच्चाई को तोड़ मरोड़ कर इसे एक झूठ के रूप में पेश किया। उन्होंने यह भ्रम फैलाया कि संविधान को पूरी तरह से नष्ट कर दिया जाएगा। यह कितना बड़ा झूठ था, यह कितना बड़ा अपराध था कि इन दलों ने बाबा साहेब के संविधान को अपने सियासी स्वार्थों का हथियार बना लिया। संविधान की मूल आत्मा, जो हर भारतीय को समानता, स्वतंत्रता और न्याय की गारंटी देती है, वह अटल है। इसे कोई सत्ता, कोई सरकार, कोई दल अपने स्वार्थों के लिए कुचल नहीं सकता। यह संविधान उस वट वृक्ष की तरह है जिसकी जड़ें इतनी गहरी हैं कि कोई तूफान इसे उखाड़ नहीं सकता। यह संविधान उस दीपक की तरह है जो अंधेरे में भी जलता रहता है। यह संविधान उस नदी की तरह है जो अपने प्रवाह को कभी नहीं रोकती। और कांग्रेस व समाजवादी पार्टी जैसे दल जो इस संविधान को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, वे केवल अपने ही पतन का रास्ता तैयार कर रहे हैं। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की यह नीति कोई नई बात नहीं है, यह उनकी पुरानी आदत है। जब जब उन्हें सत्ता की जरूरत पड़ती है, वे बहुजन समाज के सामने मगरमच्छ के आंसू बहाते हैं। वे सामाजिक न्याय की बात करते हैं, लेकिन उनके कार्यकाल में क्या हुआ? कांग्रेस ने दशकों तक इस देश पर शासन किया, लेकिन दलितों, पिछड़ों और वंचितों के लिए क्या किया? उन्होंने केवल वोट बैंक की राजनीति की, उन्होंने केवल झूठे वादे किए, उन्होंने केवल नारे दिए। और समाजवादी पार्टी, यह वही पार्टी है जो उत्तर प्रदेश में अपने शासनकाल में गुंडागर्दी और अराजकता के लिए जानी जाती है। यह वही पार्टी है जिसने बहुजन समाज को सशक्त बनाने के बजाय उन्हें डर और दमन के साए में जीने के लिए मजबूर किया। ये वही दल हैं जो अपने आप को गरीबों, दलितों और पिछड़ों का मसीहा बताते हैं, लेकिन उनके कार्यकाल में गरीब और गरीब हुआ, दलित और दबा हुआ रहा और पिछड़े और पीछे रह गए। ये वही दल हैं जो अपने आप को संविधान का रक्षक बताते हैं, लेकिन संविधान की आत्मा को कुचलने में कोई कसर नहीं छोड़ते। आज जरूरत है कि हम सब एकजुट होकर इनके झूठ का जवाब दें। जरूरत है कि हम इनके कपट को सत्य की ताकत से परास्त करें। जरूरत है कि हम अपने संविधान, अपने लोकतंत्र और अपने समाज को इनके षड्यंत्रों से बचाएं। यह केवल एक राजनीतिक लड़ाई नहीं है, यह एक नैतिक युद्ध है। यह सत्य और असत्य के बीच की जंग है। यह उस बहुजन समाज के लिए जंग है जो बाबा साहेब के सपनों को जीवित रखना चाहता है। यह उस भारत के लिए जंग है जो समानता, न्याय और सम्मान में विश्वास करता है। ऐसे समय में जब ये दल बहुजन समाज को गुमराह करने और उनके विश्वास को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, हमें मायावती जैसे नेताओं की आवश्यकता है। मायावती केवल एक नेता नहीं है, वे बहुजन समाज की आशा हैं, वे बाबा साहेब के सपनों की मशाल हैं। वे उस भारत की प्रतीक हैं जहां हर व्यक्ति को समानता और सम्मान मिले। मायावती ने अपने कार्यकाल में यह साबित किया है कि वे बहुजन समाज के उत्थान के लिए प्रतिबद्ध हैं। उत्तर प्रदेश में उनके शासनकाल में दलितों, पिछड़ों और वंचितों के लिए कई अहम योजनाएं लागू की गईं। उन्होंने बाबा साहेब आम्बेडकर, ज्योतिबा फुले और अन्य महापुरुषों के सम्मान में स्मारक बनवाए जो बहुजन समाज के गौरव और प्रेरणा का प्रतीक हैं। मायावती ने न केवल बाबा साहेब के संविधान का सम्मान किया, बल्कि उनकी विचारधारा को जमीन पर उतारा। उन्होंने यह दिखाया कि एक दलित बेटी किस तरह एक पूरे राज्य को नेतृत्व दे सकती है और बहुजन समाज को सशक्त बना सकती है। लेकिन क्या हुआ? समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जैसे दलों ने उनके खिलाफ साजिशें रची। उन्होंने मायावती को अपमानित करने की कोशिश की। उन्होंने उनके द्वारा बनाए गए स्मारकों और जिलों के नाम बदलने की कोशिश की। यह क्या था?
यह केवल मायावती का अपमान नहीं था, यह पूरे बहुजन समाज का अपमान था। यह उस विचारधारा का अपमान था जिसके लिए बाबा साहेब ने अपना जीवन समर्पित किया था। बाबा साहेब आंबेडकर ने इस देश को एक ऐसा संविधान दिया जो हर भारतीय को समानता, स्वतंत्रता और न्याय की गारंटी देता है। यह संविधान केवल एक दस्तावेज नहीं है, यह इस देश की आत्मा है। यह वह नींव है जिस पर हमारा लोकतंत्र खड़ा है। और इस संविधान की सबसे बड़ी ताकत यह है कि इसकी मूल आत्मा, समानता, स्वतंत्रता और न्याय को कोई भी सत्ता बदल नहीं सकती। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने 2024 के चुनाव में यह झूठ फैलाया कि संविधान खतरे में है, लेकिन यह एक पूर्ण रूप से झूठा और भ्रामक प्रचार था। हमारे संविधान में केवल परिस्थितियों के अनुसार संशोधन का प्रावधान है ताकि यह समय के साथ और अधिक प्रासंगिक बना रहे। लेकिन इसका मतलब यह कतई नहीं है कि संविधान की मूल आत्मा को नष्ट किया जा सकता है। यह संविधान उस वटवृक्ष की तरह है जिसकी जड़ें इतनी गहरी हैं कि कोई तूफान इसे उखाड़ नहीं सकता। आज बहुजन समाज को यह समझने की जरूरत है कि उसका असली हितैषी कौन है। क्या वे दल जो केवल वोट के लिए झूठे नारे देते हैं? क्या वे दल जो बाबा साहेब के नाम का इस्तेमाल करते हैं लेकिन उनकी विचारधारा को कुचलते हैं? या फिर वे नेता जैसे मायावती जो बाबा साहेब के सपनों को साकार करने के लिए दिन रात मेहनत करती है? बहुजन समाज को अब जागना होगा। उसे इन दलों के कपट को पहचानना होगा। उसे मायावती जैसे नेताओं को चुनना होगा जो न केवल बाबा साहेब के संविधान का सम्मान करते हैं बल्कि उसे लागू करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। मायावती ने यह साबित किया है कि वे बहुजन समाज की आवाज हैं। उन्होंने यह दिखाया है कि एक दलित बेटी किस तरह सत्ता के गलियारों में न केवल अपनी जगह बना सकती है बल्कि पूरे समाज को सशक्त कर सकती है। आज समय है कि बहुजन समाज एकजुट हो। आज समय है कि बहुजन समाज इन सियासी दलों के झूठ को नकारे। आज समय है कि बहुजन समाज बाबा साहेब के सपनों के भारत को साकार करने के लिए मायावती जैसे नेताओं के साथ खड़ा हो। दोस्तों, आइए हम सब मिलकर यह संकल्प लें कि हम अपने असली नेतृत्व को चुनेंगे। हम उन दलों को नकारेंगे जो हमारे साथ विश्वासघात करते हैं। हम उस भारत को बनाएंगे जिसका सपना बाबा साहेब ने देखा था। एक ऐसा भारत जहां हर व्यक्ति को समानता, सम्मान और न्याय मिले। यह बहुजन समाज की पुकार है और यह पुकार अब गूंज उठेगी। दोस्तों, अब हम आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा संविधान पर दिए गए बयान के बारे में बताएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, आज जब मैं आप सभी के सामने खड़ा हूं तो मेरा मन उद्वेलित है। मेरा हृदय क्रोध और चिंता से भरा हुआ है। यह क्रोध उन लोगों के प्रति है जो इस देश की पवित्र मिट्टी पर, इस लोकतंत्र के मंदिर में अपनी कुटिल चालों और कपट भरे इरादों से भारत के भोले भाले नागरिकों को गुमराह करने का दुस्साहस करते हैं। मैं बात कर रहा हूं उन विपक्षी दलों की जिन्होंने पिछले चुनाव में एक ऐसी साजिश रची जिसने न केवल हमारे लोकतंत्र की नींव को हिलाने की कोशिश की बल्कि हमारे संविधान के प्रति लोगों के विश्वास को भी डिगाने का घृणित प्रयास किया। पिछले चुनाव में इन विपक्षी दलों ने एक ऐसा झूठा नैरेटिव गढ़ा जो न केवल भ्रामक था बल्कि देश के हर नागरिक के लिए अपमानजनक था। उन्होंने कहा कि अगर हमारी सरकार सत्ता में आई तो हम बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव आंबेडकर द्वारा रचित इस पवित्र संविधान को बदल देंगे। ये कैसी निम्न स्तर की सोच है, ये कैसी घटिया मानसिकता है जो इस देश के लोगों को डराने के लिए, उनके मन में भय पैदा करने के लिए और महज वोटों की खातिर इतने नीचे गिर सकती है। यह न केवल एक झूठ था बल्कि यह एक सुनियोजित षड्यंत्र था जिसका मकसद था भारत के लोगों को भ्रमित करना, उनके विश्वास को तोड़ना और इस देश की एकता और अखंडता को कमजोर करना। मोदी ने आगे कहा, आप सोचिए यह कितना घिनौना कृत्य है कि कोई दल, कोई नेता केवल सत्ता की लालच में इस देश के संविधान जैसे पवित्र दस्तावेज को अपने स्वार्थों का हथियार बना ले। बाबा साहेब आंबेडकर का संविधान इस देश की आत्मा है। यह वह दस्तावेज है जिसने हर भारतीय को समानता, स्वतंत्रता और न्याय का अधिकार दिया। यह वह नींव है जिस पर हमारा लोकतंत्र खड़ा है और इन विपक्षी दलों ने
अपनी तुच्छ महत्वाकांक्षाओं के लिए इस संविधान को बदनाम करने की कोशिश की। क्या यह उनके लिए शर्म का विषय नहीं होना चाहिए? क्या यह उनके लिए आत्ममंथन का विषय नहीं है कि वे किस हद तक गिर सकते हैं? नरेंद्र मोदी ने कहा, इन दलों ने न केवल संविधान के साथ विश्वासघात किया, बल्कि उन करोड़ों भारतीयों के साथ भी धोखा किया जो इस देश के लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं। उन्होंने उन गांवों के उस गरीब किसान को धोखा दिया जो अपने खेतों में पसीना बहाता है। उन्होंने उस मजदूर को धोखा दिया जो दिन रात मेहनत करता है। उन्होंने उस युवा को धोखा दिया जो इस देश के भविष्य का सपना देखता है। और सबसे बढ़कर उन्होंने उस मां को धोखा दिया जो अपने बच्चों के लिए एक बेहतर भारत की आशा रखती है। यह धोखा केवल एक राजनीतिक चाल नहीं था, यह एक नैतिक पतन था, यह एक सांस्कृतिक अपराध था, यह इस देश की आत्मा पर हमला था। नरेंद्र मोदी ने आगे कहा, मैं आपसे पूछता हूं, क्या यह विपक्षी दलों की मानसिकता नहीं दर्शाता कि उनके लिए सत्ता ही सब कुछ है? क्या यह उनकी उस कपटपूर्ण सोच को उजागर नहीं करता जो सत्य को झूठ से ढकने में माहिर है? ये वही लोग हैं जो दिन रात देश की प्रगति की बात करते हैं, लेकिन जब मौका आता है तो वे उसी प्रगति को रोकने के लिए हर हथकंडा अपनाते हैं। ये वही लोग हैं जो एकता की बात करते हैं, लेकिन अपने स्वार्थ के लिए समाज को बांटने का काम करते हैं। ये वही लोग हैं जो विकास की दुहाई देते हैं, लेकिन जब मौका आता है तो वे विकास के रास्ते में रोड़े अटकाने से नहीं चूकते। नरेंद्र मोदी ने आगे कहा, इन विपक्षी दलों की यह नीचता कोई नई बात नहीं है, यह उनकी पुरानी आदत है। जब जब उन्हें लगता है कि उनकी सत्ता की कुर्सी डगमगा रही है, वे ऐसी साजिशें रचते हैं जो न केवल घृणित हैं बल्कि खतरनाक भी हैं। वे लोगों के मन में डर पैदा करते हैं। वे झूठ का ऐसा जाल बुनते हैं जिसमें आम जनता को फंसाने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं कहता हूं, भारत की जनता अब जाग चुकी है। भारत की जनता अब इनके झूठ को पहचानती है। भारत की जनता अब इनके कपट को समझती है और भारत की जनता अब इनके षड्यंत्रों को नाकाम करने के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री ने कहा, इन विपक्षी दलों की यह रणनीति केवल वोट लेने तक सीमित नहीं है। यह एक गहरी साजिश है जो इस देश की एकता, इस देश की संस्कृति और इस देश के मूल्यों को कमजोर करने की कोशिश करती है। वे चाहते हैं कि लोग डर में जिएं। वे चाहते हैं कि लोग संविधान पर सवाल उठाएं। वे चाहते हैं कि लोग अपने नेताओं पर भरोसा न करें। लेकिन मैं कहता हूं, यह भारत है। यह वह देश है जहां सत्य की हमेशा जीत होती है। यह वह देश है जहां लोग अपने नेताओं को नहीं बल्कि अपने देश को पहले चुनते हैं। यह वह देश है जो हर साजिश को, हर षड्यंत्र को, हर झूठ को उजागर करने की ताकत रखता है। इन विपक्षी दलों को यह समझना होगा कि भारत का लोकतंत्र इतना कमजोर नहीं है कि उनके झूठ के ताश के महल इसे गिरा सकें। भारत का लोकतंत्र वह विशाल वट वृक्ष है जिसकी जड़ें गहरी हैं, जिसकी शाखाएं मजबूत हैं और जिसके पत्ते हर भारतीय के विश्वास से लहलहाते हैं। आप इसे डराकर, इसे झूठ बोलकर, इसे भ्रमित करके कमजोर नहीं कर सकते। आप इस देश के लोगों को बांटकर, उन्हें डराकर, उन्हें गुमराह करके अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकते। मोदी ने कहा, मैं हर भारतीय से अपील करता हूं कि ऐसे नेताओं से सावधान रहें, ऐसे दलों से सतर्क रहें जो वोटों के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं। ये वही लोग हैं जो आज संविधान को बदनाम करने की बात करते हैं, कल ये देश की संस्कृति को बदनाम करेंगे। आज ये झूठ बोलकर लोगों को गुमराह करते हैं, कल ये समाज को तोड़ने की कोशिश करेंगे। इनकी मानसिकता को समझें, इनके इरादों को पहचानें और इनके झूठ को नकारें। आज जरूरत है कि हम सब एकजुट होकर इन साजिशों का जवाब दें। जरूरत है कि हम इनके झूठ को सत्य की ताकत से परास्त करें। जरूरत है कि हम अपने लोकतंत्र को, अपने संविधान को, अपने देश को इनके कपट से बचाएं। यह केवल एक राजनीतिक लड़ाई नहीं है, यह एक नैतिक युद्ध है। यह सत्य और असत्य के बीच की जंग है। यह उस भारत के लिए जंग है जो बाबा साहेब आंबेडकर के सपनों का भारत है। यह उस भारत के लिए जंग है जो एकता में विश्वास करता है। यह उस भारत के लिए जंग है जो अपने भविष्य को अपने हाथों से लिखना चाहता है। दोस्तों, इस प्रकार प्रधानमंत्री ने विपक्षी दलों के प्रति आलोचनात्मक तरीके से जवाब दिया। दोस्तों,
आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमें आपके ओपिनियन का इंतजार रहेगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो को यहां तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।